चाहें भगवान हमें याद करे। वो कब होगा कि जब हनुमान की तरह सपूत सपूत हर आज्ञा में नंबर 1, पूरे बाबा के और यज्ञ के प्रति वफादार, यज्ञ के हर कारोबार के अंदर 100% सहयोगी, कोई भी आए हुए विघ्न के अंदर दीवार बन करके, विघ्न एक तरफ रहे, यज्ञ का कार्य अपने आप अच्छी तरह चलता रहे। ये सारी हनुमान की विशेषताएं हैं। आप कभी सोचना क्या क्या सद्गुणों की खान उसके अंदर थी कि जिस कारण भगवान उसको याद करता था। अपनी लाइफस्टाइल भी इतनी अच्छी सपूत बनाए कि जो बाबा, यज्ञ, दादियां, हमारी निमित्त बनी हुई आत्माएं वो समय पर हमें याद करे। इतना अच्छा अपना चार्ट सेवा केंद्र पर बना करके रखे कि भाई तकलीफ पड़ी है ना, फलाने भाई को फोन करो, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अभी बहुत सेवा बढ़ गई है ना, कोई करने वाला नहीं है, फलाने माताजी को फोन करो, कोई नहीं आएगा, वो तो जरूर आएगी। और अगर आपके घर पर घंटड़ी बजती है रिंग की, कोई को फोन नहीं गया और आपको फोन गया ना, आप समझ लो कि आप सपूत आत्माओं की लिस्ट में हो। कभी भी मन में ये संकल्प न चलाए कि ये इतने सारे सेंटर में भाई बहनें हैं, बहन जी बार बार मुझे ही रिंग करती रहती है, उसको और कोई दिखाई नहीं पड़ता है। आपका भाग्य है। हाँ, मैं तो समझती हूं कि बहनों के फोन आपको आना, सेवाओं के चांस आपको मिलना, बार बार आपके लिए बुलावा आना, ये आपका भाग्य है। ये भी ऊपर से टचिंग आती है। क्यों? क्लास के 150-200 भाई बहने हैं, उसको कोई का भी नाम याद नहीं आया, आपका ही क्यों याद आया? क्योंकि ऊपर वाले की प्रेरणा से उस आत्मा की बुद्धि में आपका ही नाम पहुंचा है। बाबा आपका भाग्य बनाना चाहता है। बाबा आपकी सपूत स्टेज को और ऊंचा उठाना चाहते हैं। बाबा आपके तकदीर की लकीर को और लंबा खींचना चाहते हैं। तो याद रहेगी यह बात, सपूत बन करके रहे। चौथी बात है, पहला दरवाजा है सुखदायी व्यवहार सभी से करे। दूसरा दरवाजा, जो काम कोई ना करे वो मुझे करना है। तीसरा, दुआओं के प्रवेश का तीसरा गेट कौन सा है? परमात्म आज्ञाकारी बनकर के सपूत आत्माओं की लिस्ट में आए। चौथा मार्ग, दुआओं को प्राप्त करने का चौथा और सहज मार्ग है, हर एक आत्मा को सहयोग दे, हर एक को। भूतकाल में आपको कई ऐसे मिले होंगे कि जिन्होंने आपको सहयोग के लिए मना कर दिया, समय पर आपके उपयोगी नहीं बने। आपने कहा और उसने उसी समय आपको मना कर दिया, उसकी अनुकूलताएं थी फिर भी मना कर दिया। लेकिन जब उसको आवश्यकता है और प्यार से अगर हम सहयोगी बन जाते हैं, आप 100% समझ लीजिए उनकी दुआएं आपके खाते में आए बिना रहेगी नहीं। क्यों? समय पर दिया हुआ सहयोग उनके कार्य को सहज करता है, उनको भी अच्छा बनने की प्रेरणा देता है, उसको अपनी भूतकाल में की हुई भूल की गलतियों का अफसोस करने की मार्जिन देता है। बहुत सारे फायदे हैं।
जब हम समय पर किसी के भी सहयोगी बन जाते हैं, कोई सहयोग देता है और मैंने उसको सहयोग दे दिया, ये तो मानव सहज स्वभाव है। लेकिन जो असहयोगी है उसको भी प्यार से अगर सहयोग दिया तो उन आत्मा के तरफ से जो दुआएं व आशीर्वाद मिलेगी ना, वो अनेक गुनी होती है। तो चौथा काम ये करना है। पांचवा और सबसे बड़ा काम है, दुआओं का पात्र बनने के लिए सबसे बड़ी बात है यज्ञ के विश्वासु बनकर के रहे। हमेशा के लिए कुछ भी हो जाए, यज्ञ का, बाबा का कोई भी कार्य ऐसा जो हो रहा है उसमें कभी सहयोगी न बने कि जिसके अंदर विश्वास का, संगठन का, अनेक आत्माओं की स्वस्थिति का बहुत बड़ा अवरोध हो, या तो उन आत्माओं के जीवन के अंदर हमारे ऐसे कोई कर्म के कारण अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, आप समझ लीजिए विश्वास वहां से टूटना शुरू हो जाता है। यज्ञ के प्रति हम जितने पॉजिटिव हैं, कुछ भी हो रहा है, जितने सकारात्मक बनकर के चल रहे हैं, वायुमंडल उतना अच्छा बनता जाता है। लेकिन कोई भी कार्य के अंदर अगर हमने कुछ भी ऊपर नीचे विरोध के कार्य में सहयोगी दिया, आप समझ लीजिए विश्वास का स्तंभ वहां से टूटने लगता है। कल ही मैं एक छोटी सी बात एक पढ़ रही थी, इतनी अच्छी लगी, ये विश्वास के ऊपर थी। 3 मित्र थे, तीनों ही अलग हो रहे थे किसी भी कारण से। तो तीनों ने कहा कि अब हम कहाँ मिलेंगे, कैसे इकट्ठे होंगे। तो पहला मित्र था, उसने कहा, उसका नाम था धन। धन ने कहा कि धनवानों के पास आप आ जाना, बहुत करोड़पति है ना, आप वहां आ जाना, मैं वहां मिल लूंगा। दूसरा मित्र था ज्ञान। ज्ञान ने कहा कि बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के पास तुम आ जाना, तो हम तीनों वहां मिल जाएंगे। और तीसरा मित्र था विश्वास। वो उस समय रो रहा था। उसने क्या कहा पता है कि मैं एक बार चला जाता हूं ना, फिर वापस नहीं आता हूं, मैं नहीं मिल पाऊंगा। आप समझे इसका भावार्थ? धन मिल सकता है वापस, ज्ञान भी दोबारा गया हुआ प्राप्त हो सकता है, लेकिन अगर हमने अपनी कोई भी ऐसी एक्टिविटी से विश्वास को गवा दिया, उसको दोबारा आने की मार्जिन नहीं है। दुआएं बहुत मिलती हैं। जो यज्ञ के विश्वासु फेथफुल बनकर के चलते हैं ना, उसको समय पर यज्ञ याद करता है। परिस्थितियां ऐसी आने पर ऐसी विश्वासु आत्माएं कार्य को सुलझाने में बहुत बहुत मददगार बन जाती हैं। तो दुआओं का पात्र बनने की यह सारी विधियां हैं। इतने सारे लाभ होंगे, इन 5 बातों को अगर अपने जीवन के अंदर समा लिया, इतने सारे फायदे हैं कि बात मत पूछो। योग सबसे अच्छा लगेगा। अगर दुआओं का स्टॉक भरपूर है ना, आप समझ लो योगी जीवन का पहला प्रवेश द्वार ही यह आशीर्वाद है, दुआएं हैं। क्यों? क्योंकि जितनी अनेक आत्माओं की हमने दुआएं ली हुई होती है ना, वो सब हमारे प्रति शुभ सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं। तो जब हम योग में बैठते हैं
उस समय उनके पॉजिटिव प्रवाह जो है वो हमें हल्का बना करके ऊपर उड़ने में बहुत मदद करते हैं। तो जितना हम अनेकों की दुआओं के पात्र बनते जाते हैं, बिना मेहनत के योगी जीवन का सहज अनुभव आत्मा कर सकती है। दूसरा, कई बार फील होता है कि आज पता नहीं कहां चैन नहीं आ रहा है, गमगीनी बहुत लग रही है, आज कुछ मजा नहीं आ रहा है। हो सकता है कोई ना कोई आत्मा के साथ हमारा पूर्व में किया हुआ गलत व्यवहार, दुर्व्यवहार, वो चाहे क्रोध युक्त हो, चाहे अपमान युक्त हो, चाहे और किसी वजह से वो आत्मा हमारे से जो बद दुआएं लेकर के गई है ना, वो नकारात्मक सोच रही है और उसके मन के अंदर जो व्यर्थ चल रहा है वो मुझे भारी कर रहा है। लेकिन अगर हर एक आत्मा से हमने सुखदायी व्यवहार किया और दुआएं ही लेते रहे, तो दूसरा फायदा जीवन में ये होता है, बिल्कुल हल्के, बिल्कुल हल्के। आप लंदन के जयंती बहन को पहचानते होंगे, जो पुराने भाई बहने हैं, उन्होंने तो उसको देखा भी होगा और सुना भी होगा। बाबा ने एक बार, हम सभा में बैठे थे और बाबा ने उनको बहुत अच्छा पर्सनल मुलाकात के अंदर वरदान दिया था कि तुम फ्लाइंग एंजल हो, उड़ता फरिश्ता, उड़ता फरिश्ता। उसको, उनकी चाल को देखो ना तो भी लगे कि आत्मा कितनी हल्की है, उनकी वाणी को देखे ना तो भी महसूस हो कि इसके अंदर का हल्कापन कितना हायर लेवल का है। उनके चेहरे के हाव भाव को देखे ना तो भी स्पष्ट महसूस कर सके कि ये बिल्कुल अंदर बाहर एकदम हल्के हैं। ऐसी जीवन पद्धति तभी बन सकती है कि जब अनेक आत्माओं की आशीर्वाद व दुआएं हमारे खाते के अंदर आती हैं। ऐसा दुआओं का पात्र बनने के लिए अभी से ही दृढ़ संकल्प करना है। आज तो बाबा के घर का हम सभी का पहला दिन है, 5 दिन यहाँ पर रहेंगे। अगर इस प्रकार दुआओं को जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ करते रहे तो खुद भी निर्विघ्न हो जाएंगे और हमारे द्वारा यज्ञ भी निर्विघ्न हो जाएगा। जीवन के सत्कर्मों की खान इतनी भरपूर होगी कि जो उन्हीं सत्कर्मों के आधार पर ये ब्राह्मण जीवन का सच्चा सच्चा सुख जीवन में धारण कर सकेंगे। तो अभी हम सब बाबा के पास वतन में जाएंगे और बाबा से बहुत अच्छा दिल का दृढ़ संकल्प करेंगे कि बाबा आज से सर्व आत्माओं की आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें, ऐसी ही जीवन पद्धति बना करके हम चलते रहेंगे। 5 बातें याद रहेगी सभी को। सबसे पहला, सुखदायी व्यवहार। दूसरा, जो काम कोई न करे सेंटर में वो जा करके मुझे जरूर करना है। तीसरा, आज्ञाकारी बनकर के सपूत आत्मा की लिस्ट में आए। चौथा और 5वां, विश्वासु। इन 5 बातों के ऊपर अच्छी तरह से ध्यान देकर के अपना दुआओं का स्टॉक जमा करना है। ठीक है।
ओम शांति।